Hello guys, welcome back to Dolly Prabjot Kaur. This is Gurnoor, sister of Prabjot Kaur. In our last video, we have done introduction to rational numbers. Today, we are going to do exercise 1 as well as property of rational numbers. If you haven't watched a previous video, go to description box and watch that video first. To get regular updates, please subscribe to our channel. If you really like our way of teaching, then hit the like button. So let's revise firstly what we have studied in our previous video. So numbers 1, 2, 3, 4, which we use for counting, this form the system of natural numbers. ठीक है, and they can be denoted by symbol n. ठीक है, उसके बाद natural numbers along with zero form the system of whole numbers. ठीक है, अगर natural numbers के अंदर मैं zero ऐड कर दूं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं. ठीक है, तो उनको हम डिनोट करते हैं सिंबल W से. देन वी हैव स्टडीड दैट collection of natural numbers, their opposites along with zero is called the system of integers. Means कि natural numbers हों उनके opposites means उनके negatives हों और साथ में अगर मैं ज़ीरो भी लिख दूँ तो ये इसका सिस्टम बनाते हैं, integers का सिस्टम बनाते हैं. and integers are represented by symbol z. ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उनके ऑपोजिट मीन्स उनके नेगेटिव्स और साथ में ज़ीरो, ठीक है, तो इन सब का एक सिस्टम बना दूँ तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स. फिर उसके बाद अ पार्ट ऑफ होल इज अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होती है? रेशियो होती है दो नेचुरल नंबर्स की. मतलब मैंने अगर लिखा 5:4 तो it means 5/4. It means 5/4. सो फ्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली दो नेचुरल नंबर्स की रेशियो. सो हमने रैशनल नंबर्स के बारे में भी हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो किसी भी रैशनल नंबर की तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई थी. को सबसे पहले p/q की फॉर्म का हो. p/q की फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म का होना चाहिए. ओके, देन उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो p है और जो ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, ठीक है, क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. देन जो हमारा क्यू है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तीसरी कंडीशन ये है, तो वो एक रैशनल नंबर कहलाता है. ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में है. ठीक है, और जहाँ पे p और q दो इंटीजर्स हैं और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं. अब जो रैशनल नंबर है ना वो दो टाइप्स का होता है. कितनी टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स. अब वो 2 टाइप्स क्या होंगी आप ये पूछोगे. हाँ, 2 टाइप्स मैं बताती हूँ. फर्स्ट जो है वो है हमारी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. फर्स्ट कौन सी है? हमारी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. सेकंड है हमारी नेगेटिव रैशनल नंबर्स. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? द रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ साइंस ऑफ ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम. कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइंस जो हैं हमारे वो सेम है तो फिर रैशनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव. अब बच्चे कहते हैं मैम -4 है ऊपर और नीचे है -7. तो मैम आप कह रहे हो कि जब ऊपर और नीचे साइंस सेम है तो जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव होगा. पर मैम बच्चे कहते हैं मैम पर ये भी नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव का साइन है, नीचे भी नेगेटिव का साइन है, तो फिर ये पॉजिटिव कैसे हुआ? तो बच्चे जब ऊपर एंड नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम साइन आ जाता है माइनस का तो वो कट जाते हैं और वो प्लस के बन जाते हैं. तो ये बात आपको याद रखनी है. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स पॉजिटिव कब हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइंस सेम है. अगर ऐसे है 4/7 तो वो तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए. बट -4 -7 है तो माइनस और -4 का भी माइनस और 7 का भी माइनस दोनों कट के पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है, देन व्हाट आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स? ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो होते हैं जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साइंस जो हैं वो सेम नहीं होते. मीन्स उन दोनों में से एक जो है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल
क्या है एग्जाम्पल, 5/-2 -1/5। तो ऊपर पॉजिटिव साइन है न्यूमरेटर में एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव साइन। अब इस एग्जाम्पल में -1/5 में जो न्यूमरेटर है वो तो नेगेटिव और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स कब होंगे, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइंस सेम नहीं होंगे। और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कब होंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइंस हैं वो सेम होंगे। ठीक है, अब ये रिमेंबर वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। बच्चे कहेंगे यार मैम समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या मतलब हुआ इसका। बताती हूँ, हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल ली 2/7, तो ये एक फ्रैक्शन है और ये एक रैशनल नंबर भी है, बिल्कुल ठीक है। बट एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकती। व्हाट डज इट मीन। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शंस की, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों ही क्या होंगे, वो दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। मैं ऐसे कह सकती हूँ 4/6, बिल्कुल कह सकती हूँ, पर मैं ऐसे नहीं कह सकती -4/6, बिल्कुल भी नहीं कह सकती। अब ये एक फ्रैक्शन है बट ये एक फ्रैक्शन नहीं है, क्यों। अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने 6 पीसेस कर लिए, उसके अंदर से मैंने 4 पीसेस ले लिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 4/6। पर मैंने ऐसे कहा कि हाँ मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, उसके मैंने 6 पीसेस कर लिए, ठीक है, और उसके मैं -4 पीसेस ले रही हूँ, तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाती। फ्रैक्शंस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, एंड वो नेचुरल नंबर होता है, ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। तो इसीलिए वो कह रहे हैं हर एक फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर है, कि जैसे 5/6 मैंने लिखा तो वो एक रैशनल नंबर है, बट हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। सो वी कैन से दैट कि हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, कि अगर मैंने कहा 4/8 is a fraction, yes is a fraction and it is also a rational number, but हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, लाइक 0/3 है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, ये सॉरी ये रैशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जो फ्रैक्शन है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर भी नेचुरल नंबर होगा, नीचे भी नेचुरल नंबर होगा, बट 0 तो एक होल नंबर है, 0 तो एक होल नंबर है। इसीलिए -4/7 भी एक रैशनल नंबर तो है बट फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर इंटीजर आ रहा है -4, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखें कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं -50, 15, 0, ये सभी क्या है रैशनल नंबर्स, क्योंकि इनको मैं -50/1 की फॉर्म में, मतलब /1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि -8 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल हाँ -8 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं -8/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं। -3 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि -3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -3/1, तो ये एक रैशनल नंबर है। फिर -2/3 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होती है कि p/q फॉर्म में होना चाहिए, क्या वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो -2/3 p/q फॉर्म में है, ठीक है, दोनों इंटीजर्स हैं, और जो q मीन्स जो हमारा 3 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। फिर उसके बाद 4/0 क्या एक रैशनल नंबर है, नहीं है जी, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि दोनों p/q की फॉर्म में हुए, पहले 4/0 p/q की फॉर्म में हुए, दूसरी प्रॉपर्टी के दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर भी हैं, बट तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो डिनोमिनेटर है, मीन्स जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो मीन्स ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, ये तो अनडिफाइंड है, तो ये क्या है, अनडिफाइंड है। नाउ ये वाला रैशनल नंबर नहीं है। उसके बाद 0/-5, क्या 0/-5 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। कैसे, देखो मैंने कहा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में ही है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 0 के इक्वल नहीं है, और दोनों क्या हैं,
इंटेजर्स हैं। मैंने ये कहा था कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है। तो इस केस के अंदर जो मेरा थर्ड वाला है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, बाकी तीनों के तीनों ही मेरे रैशनल नंबर्स हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी एंड फोर्थ भी। Now, write down the rational numbers in the form p by q whose numerators and denominators are given below. तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड खोल लिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें इनको रैशनल नंबर की फॉर्म के अंदर लिखना है इन द फॉर्म p बाय q, जहाँ पे न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स गिवन होंगे। चलो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। -5 × 4, तो -5 × 4 कितना होता है 20, और आगे माइनस का निशान, ठीक है। एंड -5 + 4, अब -5 मतलब 5 रुपीज़ मैंने किसी को दे दिए मान लो, और 4 रुपीज़ मुझे मिल गए, तो मुझे 1 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो -1 आएगा इसका आंसर, है ना। तो आई कैन से -20 upon -1, so it will be -20 upon -1, and minus and minus in the numerator and denominator can be cancelled, so answer will be, we can write that in 20 upon 1. Then second part is 64 divided upon 4, ठीक है। जब 64 को 4 से डिवाइड करूँगी तो ऊपर हमारा आ जाएगा 16 की फॉर्म में, एंड 32 - 18, तो 32 में से जब आप 18 माइनस करोगे, बताइए कितना आएगा, दैट विल बी 14। सो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 16 upon 14। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, किसमें से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन सी हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो वाले होते हैं जहाँ पे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइंस जो है सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइन सेम है, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं है पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेकंड में भी नहीं है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो माइनस है और जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है। थर्ड वाला है क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ऊपर न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव साइन है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन है। फोर्थ वाला भी है क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव साइन, नीचे भी नेगेटिव साइन, और फिफ्थ वाला नहीं है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, ठीक है। Now fourth question, what is the fourth question? Which integer is neither positive nor negative? तो वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इंटीजर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ज़ीरो ही एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव कैटेगरी में आता है और ना ही नेगेटिव कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ज़ीरो। देन एनी रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज P upon Q. Is it necessary that any number written as Q upon P is a rational number? वो क्या कह रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है उसको हमेशा हम P बाई Q की फॉर्म में लिखते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि कोई हम Q बाई P की फॉर्म में कोई नंबर लिखें और वो रैशनल नंबर हो? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पर कैसे मैम बताती हूँ, देखो मैंने लिखा मैंने लिखा 0/4, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये P बाई Q फॉर्म में, मान लो P मेरा ये है और Q मेरा ये है इसके अंदर। फिर वो कह रही हैं कि क्या ज़रूरी है कि अगर मैं इसको Q बाई P फॉर्म में लिखूं, मतलब Q मतलब जो मेरा 4 है उसको मैं Q ऊपर लिखूं और P मतलब P को नीचे लिखूं 0, तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है रैशनल नंबर। क्यों नहीं है? अब मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, कंडीशन यही थी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, तो क्या फिर ये रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। कोई भी रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी तो यही होती है कि वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों P बाई Q की फॉर्म में होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो Q बाई P हो या P बाई Q, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर लिख सकती हैं, दैट इज़ ज़ीरो। नो क्यों कहा मैंने? इसीलिए नो क्योंकि अभी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि 0/4 इज़ अ रैशनल नंबर बट 4/0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देके, जैसे मैंने आपको क्लियर करा, आप भी ऐसे आंसर में
लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाँ इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक टेबल करवाया था, एंड अगर आपने वो नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन ईजी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन में, आप बताओ कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एग्जाम्पल देके अपने आंसर को जस्टिफाई करें, क्लियर करें कि क्यों नहीं है, कि आप क्यों कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सबसे पहले एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो मैंने आपको इसके लिए एक टेबल दिया था, वो टेबल मैं चलो यहाँ पे बना देती हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर, दूसरे नंबर पे है होल नंबर, तीसरे नंबर पे है हमारा इंटीजर और चौथे नंबर पे है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि हमें हमेशा ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना। जब नीचे आएंगे मतलब आंसर गलत है, फॉल्स है, जब ऊपर गए तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। तो अब आप इसको अपने दिमाग में टेबल को फिट कर लीजिए। अब मैंने इसको रब करना है। नाउ सी एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। हम नीचे आ रहे हैं ना, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों नहीं होता? अब रीज़न क्या है, जस्टिफाई करना ना, नहीं का रीज़न क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 एक होल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या लिखूँ मैं इसका आंसर? हाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फॉल्स बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यही लिखूंगी ना मैं कि 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है। ऊपर जा रही हूँ तो ठीक होगा आंसर, क्यों? देखो हर एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वो सभी इंटीजर्स में आते हैं, क्योंकि इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स एंड इंक्लूडिंग 0। तो ये होता है, तो हर एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है, तो उसको हम ट्रू सीधा लिख सकते हैं। इसको हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपका आंसर नो निकल रहा है तभी आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों नो निकल रहा है। देन एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो हम नीचे आ रहे हैं तो फिर से गलत हो जाएगा, मीन्स फॉल्स हो जाएगा आंसर। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव भी आते हैं, -1 -2, पर होल नंबर्स के बीच में तो नेगेटिव्स आती ही नहीं है, तो फिर ये फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकती हूँ, फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट 4th क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? अब अगर मैं लिख लूँ 0.2 तो वो भी एक रैशनल नंबर है, केला 0 लिख लूँ तो भी वो रैशनल नंबर है, 0.1 में उसको लिख सकती हूँ। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूँ, कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, उनको सबको मैं -2.1/1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कोई भी फ्रैक्शन ले लूँ उसको भी मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो सीधा इसका आंसर बन गया ट्रू। देन नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। अभी अभी हमने रिमेंबर वाले में पढ़ा था कि हर एक रैशनल नंबर क्या फ्रैक्शन होती है। कमेंट करके जल्दी से बताएं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन बिल्कुल गलत है, फॉल्स। मैंने आपको कराया था एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती है, बट हर एक रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और रीज़न आप लिख सकते हो कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, जैसे मैंने कह दिया -4/7, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सॉरी ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ये एक रैशनल नंबर तो है बट ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इवन कि होल नंबर भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो false because negative rational numbers are not fractions. Then every fraction is a rational number. क्या हर एक fraction rational number होती है?
ट्रू। अभी हमने यही बात डिस्कस करी है कि हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती है, क्योंकि 5 भी लिख दूँ मैं, 5.2 लिख दूँ तो वो रैशनल नंबर है, -5.2 लिख दूँ तो भी वो रैशनल नंबर है, बट ये फ्रैक्शन नहीं होता। चलो वो बात बखरी है। चलो 5.2 इज़ अ फ्रैक्शन एज वेल एज अ रैशनल नंबर, तो ट्रू है ये। ओके, आई होप आपको वर्कशीट 1 क्लियर हो गई होगी। So now let us learn about property of rational numbers. Here property 1 is P upon Q and R upon S are two equivalent rational numbers if P into S is equal to R into Q. What it means? देखो बच्चे, P अपॉन Q एंड R अपॉन S दो रैशनल नंबर्स हैं और ये दोनों इक्विलियंट हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब जो P को अगर मैं S से मल्टीप्लाई कर दूंगी और R को अगर मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये इक्वल होंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। P इधर का न्यूमरेटर है, इसको इधर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले के, इधर के डिनोमिनेटर को दूसरे वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो दोनों इक्वल आएंगे। बच्चे कहेंगे मैम एग्जाम्पल्स दो, ऐसे क्लियर नहीं हो रही बात। देखो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखी है। शो दैट -3/5 एंड -12/20 आर इक्विलियंट रैशनल नंबर। वो कह रहे हैं कि आप शो करके दिखाओ कि -3/5 एंड -12/20 जो है वो इक्विलियंट रैशनल नंबर्स हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि इस मान लो जो फर्स्ट रैशनल नंबर उसका न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो इस साइड का हमारा डिनोमिनेटर है और उधर का न्यूमरेटर है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मीन्स -3 × 20 इज इक्वल टू -12 × 5। तो -3 × 20 विल बी -60 एंड -12 × 5 विल बी -60। तो दोनों क्या आ गए हमारे, दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गए। तो एंड पे क्या लिखेंगे हम, हेंस -3/5 and -12/20 are equivalent rational numbers. Are equivalent rational numbers. ओके, सो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई था। देन प्रॉपर्टी 2 क्या होती है, इफ P upon Q is a rational number and M be any integer different from 0, then वो कह रही हैं कि P by Q एक रैशनल नंबर है और कोई M इंटीजर है जो 0 नहीं है उसके अलावा। मान लो P by Q मेरा कुछ है, और मतलब अगर मुझे दोनों जगह कुछ ऐसा बनाना जो P by Q के इक्वल होगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे 3/5 है, ठीक है। अब ये 3/5 मेरा P by Q है। P मेरा यहाँ पे 3 है, Q मेरा यहाँ पे 5 है, और M मैं मान लेती हूँ सपोज 2 है मेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, ऊपर बन गया 6, नीचे बन गया 10। तो अगर मैं 6/10 को लोएस्ट टर्म में करती हूँ तो मेरा 3/5 ही बनता है। तो P/Q के इक्वल आ गया। जो मैंने नंबर लिया था बेसिकली, अगर उसको मैंने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरे P by Q को अगर मैंने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसके उसी रैशनल नंबर की इक्वल होगा, P by Q के ही इक्वल होगा। और ये हमने इस एग्जाम्पल से देख भी लिया है। इसके लिए चलो मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ कोई। जैसे ये देखो, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विलियंट टू -5/-7। तो हमें एक नंबर दे दिया -5, नीचे दे दिया -7, तो ये P by Q है मान लो, ठीक है। ये P by Q है। P by Q बेसिकली मतलब कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसके बराबर के 3 रैशनल नंबर्स आपने बताने हैं। तो मान लो मैं इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे भी, जिस मर्जी नंबर से, जो भी आपके मन में आ रहा है, कोई भी M नंबर, बट वो ऊपर भी अपने सेम लेना और नीचे भी अपने सेम लेना है। तो ऊपर बन गया -10, नीचे बन गया -14। तो ये किसके इक्वल होगा, ये -5/-7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको लोएस्ट टर्म में आपको करके नहीं दिखाना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है ना। फिर उसके बाद जैसे आप इसकी सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, 3 निकालने हैं ना, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर नीचे।
तो ये बन गया -15 और नीचे बन गया -21। ठीक है, तो आप इसको कट भी कर सकते हो ऐसे करके, इधर भी आप कट करके दिखा सकते हो, इधर भी कट कर दो अगर इधर। ठीक है, फिर आप थर्ड रैशनल नंबर भी इसी तरह से निकाल सकते हो। अगर आपको तीनों पॉजिटिव निकालने हैं आप निकाल सकते हो, बट मैं नेगेटिव निकालना चाहती हूँ तो मैं नेगेटिव निकाल रही हूँ। तो -5/-7 को मान लो मेरा मन कर रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पर ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में भी सेम लेना है और डिनोमिनेटर में भी आपने सेम लेना है। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी 2 मैंने आपको करवा दी। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ P by Q is a rational number and M is a common divisor of P and Q, then P upon Q is equal to P divided upon M upon Q divided by M. सो व्हाट इट मीन्स, वो क्या कह रहे हैं, वही चीज़ है ऊपर वाली, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हम सेम नंबर को, सेम इंटीजर को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और एक रैशनल नंबर होता था P by Q, यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर है P by Q, तो हमें सेम नंबर से, सेम ही डिवाइजर से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो भी हमारा रैशनल नंबर P by Q के इक्वल ही होता है। चलो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ कोई, जैसे ये वाली एग्जाम्पल देखो, वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस 90.216 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 5, कि 90.216 एक फ्रैक्शन है और आपको एक कुछ ऐसा करना है कि जो आपका न्यूमरेटर है ना वो आंसर में क्या बन जाए, 5 बन जाए। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला, तो मतलब मुझे इसको किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा जो मेरा 90 है वो 5 बन जाए। तो आप देखो 90 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरा 5 बन जाए, तो क्या करके देखूँ अब मैं, वैसे तो ये आंसर यहाँ पे 18 बनेगा क्योंकि 18 × 5 ही 90 होता है। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा, आप या तो ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आपका 90 बन रहा है। तो अगर मैंने ऊपर 18 से डिवाइड करा तो नीचे भी मुझे 18 से करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने ऊपर भी 18 से डिवाइड करा तो नीचे भी 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा हमारा 12। इसको आप निकालने की और ट्रिक सीख सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 90 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 18, तो मीन्स 18 आएगा यहाँ पे। तो किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो कि इसको इससे डिवाइड करके देख सकते हो, या कोई ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करो इस न्यूमरेटर से तो आपका 90 बने। तो उन्होंने क्या कहा था कि न्यूमरेटर 5 बनाना है, वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो मतलब हमें यही प्रॉपर्टी थर्ड ही दिखा रहा है कि P by Q एक नंबर था, 90.216 इज P upon Q, ऐसे मान लेते हैं P upon Q था, और M हमारा जो डिवाइजर था, M मीन्स डिवाइजर, जब हम थर्ड प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो M हमारा डिवाइजर है, वो था हमारा 18, है ना, वो 18 था। तो हमने ऊपर भी 18 से डिवाइड करा, नीचे भी 18 से डिवाइड करा, कॉमन डिवाइजर से करा, तो हमने इसको डिवाइड करा और कुछ आंसर मिल गया, और ऊपर भी सेम नंबर से करा, नीचे भी सेम नंबर से करा, तो ये प्रॉपर्टी थर्ड भी हो गई। चलो प्रॉपर्टी सेकंड को लेकर मैंने एक और एग्जाम्पल लिख रखी है, वो भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड क्या थी कि P by Q एक नंबर है, ठीक है, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल होगा P upon Q इंटू M इंटू M। M क्या है, कॉमन इंटेजर, M इज कॉमन इंटेजर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस 3/5 इज अ रैशनल नंबर, 3/5 एक रैशनल नंबर है विद न्यूमरेटर -21, ठीक है। हमें इसका न्यूमरेटर क्या बनाना है, -21। देखो अब हमें बड़ा बनाना है, तो डेफिनेटली हमें पता लग रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें छोटा बनाना था न्यूमरेटर, तो डेफिनेटली हम डिवाइड ही करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी। तो 3/5, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ऊपर जो न्यूमरेटर है वो -21 बन जाए, तो मुझे यहाँ पे -7 से करना पड़ेगा, क्योंकि 7 3 से 21 होता है, तो मुझे माइनस भी तो चाहिए, और इसके अंदर 3 के अंदर मैं माइनस लगा नहीं सकती क्योंकि मुझे 3.5 ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो -7 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा तो -7 से ही नीचे करूंगी, क्योंकि M कैन बी अ कॉमन इंटीजर, मीन्स M जो है वो कॉमन इंटीजर होना चाहिए, तो ऊपर भी -7 से करा तो नीचे भी -7 से, तो नीचे क्या बन गया, -35। इज दैट क्लियर।
कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो माइनस माइनस को यहाँ पे काट देते हैं, बट बच्चे उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, न्यूमरेटर विल बी -21। जब उन्होंने न्यूमरेटर मांगा ही -21, तो फिर हम क्यों काटें इसको? दैट इज वाई कि मैं इसको नहीं काटूंगी, -21 अपॉन -35 ही रखूंगी। अब ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये ऑलमोस्ट आपकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी ट्राई करिए। और अब हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं बुक वाली, ठीक है, एंड मैं आपको भी सॉल्व करवाऊंगी ये। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहती है हमारी, शो दैट 4/-7 एंड 8/-14 आर इक्विलियंट रैशनल नंबर्स, की ये दोनों इक्विलियंट रैशनल नंबर्स हैं। तो प्रॉपर्टी 1 के अंदर मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, एंड उसके लिए हम ये देखो ये लिखी भी हुई है प्रॉपर्टी 1 कि हम P इंटू एस इज इक्वल टू R इंटू क्या करते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने क्या करा, मैंने 4 को -14 से करा मल्टीप्लाई एंड -7 को -8 से करा मल्टीप्लाई। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करा मेरे दोनों साइड क्या आ गया, मेरा दोनों साइड आ गया -56, दोनों साइड क्या आ गया -56। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो मैंने क्या कह दिया, हेंस 4/-7 एंड 8/-14 आर टू इक्विलियंट रैशनल नंबर्स। Now we are going to do example number 2 that says show that 5/8 and -15/24 are not equivalent rational numbers. So let us see. वो क्या कह रहे हैं कि आपको शो करना है कि वो इक्वल नहीं है, तो हमें फॉर्मूला वही यूज़ करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि नॉट इक्विवेलेंट वाला मैम ने करवाया नहीं है। अब देखिए कैसे करना है, वही चीज़ है, 5 को 24 से, 8 को -15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने 5 को जब 24 से मल्टीप्लाई करा, सो दैट विल बी 24 ना, सॉरी 5 को जब 24 से मल्टीप्लाई करा दैट विल बी 120 ना, एंड जब 8 को -15 से करा तो दैट विल बी -120। तो अगर माइनस का भी फ़र्क है ना, तो आपने उसको अनइक्वली कहना है, वो गलत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अनइक्वल का जैसे आप देख सकते हो साइन लगा हुआ है, तो फिर एंड पे हमने लिखना है देयरफॉर द गिवन रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 2। नाउ ये जो एग्जाम्पल 2 थी ये भी प्रॉपर्टी 1 पर बेस्ड थी, अब प्रॉपर्टी 2 मैंने आपको करवा दी है और इसी के बेस्ड 3 एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रही है कि थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रही है, राइटिंग 3 रैशनल नंबर्स विच आर इक्विलियंट टू 3/5। 3/5 के जो इक्वल हैं रैशनल नंबर्स वो लिखने हैं। तो उसके इक्वल कैसे लिखूंगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को भी 2 से, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर दो। -3 भी कर सकते हो, कोई भी इंटीजर कर सकते हो आप अदर देन 0, ठीक है। 0 को छोड़ के आप कोई भी इंटीजर कर दो, ठीक है। 3 × 5, 5 × 5, 3 × -3, ये मतलब जिस तरह से भी कर लो। अब ये 6/10 बन गया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ 3/5। कैसे, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि जब इसको लोएस्ट टर्म में करते हैं तो वो 3/5 ही बन जाता है। नाउ आप देखेंगे जो हमने -9/-15 बनाया है वो भी 3/5 ही है एक तरीके से, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5, तो मतलब ये 3/5 के इक्वल ही है। तो हमने इक्वल चीज़ें ही बनानी होती हैं। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं वो, फोर्थ एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 12 एंड डिनोमिनेटर 20। 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले वो कह रहे हैं कि -4/7 एक रैशनल नंबर है और आपको न्यूमरेटर उसका क्या बनाना है, 12। अब न्यूमरेटर क्या बनाना है, 12, मतलब ज़्यादा बनाना है ना -4 से, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी 2 लगेगी। तो जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एम इंटीजर जो है दैट मस्ट बी सेम इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे -4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए। देखो बच्चे -4 था, बच्चे कहेंगे नहीं 3 से कर दो मैम, पर वो 3 से बच्चे -12 हो जाएगा। हमें उसको पॉजिटिव बनाना, तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये बात सबको पता है, ये आप सीख के आए हो 6th क्लास के अंदर। सो हम -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए। तो ऊपर मैंने अगर -3 से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी मैं किससे करूँगी,
-3 से करूँगी, नीचे था 7 को भी -3 से कर दिया मैंने, तो व्हाट विल बी देयर -21, तो 12 अपॉन -21। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट कहते हैं कि हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 28 बनाना है उसी रैशनल नंबर का। तो हमारे पास रैशनल नंबर था -4/7 और डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 28 बनाना है ना। मतलब हमें ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा बनाना है तो 7 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 28 बन जाए, बताइए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी जाके मेरा 28 बनेगा। अगर नीचे 4 से करा तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, बट अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस था तो ऊपर बन जाएगा -16, तो ऊपर बन गया -16 और नीचे बन गया, क्या बन गया था, 28। तो -16/28 ये आपका सेकंड पार्ट भी इसका हो गया। नाउ प्रॉपर्टी थर्ड भी हम कर चुके हैं, अब हम प्रॉपर्टी थर्ड को रिवाइज करेंगे। तो प्रॉपर्टी थर्ड हमने करी थी कि कोई नंबर है, सपोज P/Q रैशनल नंबर है, एंड हमें इसका मान लो अगर हमें दे रखा है कि हमें न्यूमरेटर ये बनाना है, ये डिनोमिनेटर ये बनाना है, और वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर छोटा बनाना है, तो हमें एक कॉमन डिवाइजर m से इसको डिवाइड करना पड़ता था। अगर ऊपर m से डिवाइड करा मतलब कोई नंबर से डिवाइड करा, सपोज मैंने 5 से डिवाइड करा, तो नीचे भी मुझे 5 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। चलो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक की जो है, दैट सेज एक्सप्रेस -21/49 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। डिनोमिनेटर आपको 7 बनाना है और आपका रैशनल नंबर ये है ना। तो मतलब मुझे यहाँ पे नीचे 7 बनाना है, तो 49 को मैं किससे डिवाइड करूँगी कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो 49 को ऑब्वियस सी बात है अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 7 बन जाएगा, और ऊपर था मेरा -21, तो ऊपर भी मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो ऊपर बन जाएगा 3, तो मेरा आंसर बन जाएगा -3, तो -3/7 बन जाएगा आंसर। अब ये देखिए बच्चे पूछते हैं मैम मुझे नहीं समझ आया कि आपने 49 को 7 से क्यों डिवाइड करा। अब आपको कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ। अब इसको करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्टली तो ये है कि हम ये सोच सकते हैं कि मैं ये जो हमारा डिनोमिनेटर मुझे 7 बनाना है, तो 7 बनाने के लिए मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो 49 बन जाए, ठीक है। मतलब इधर 49 बन जाए, 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा नंबर है वो क्या बन जाए, 49 बन जाए। तो 7 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 49 बनता है। मीन्स अगर 7 मुझे आंसर में डिनोमिनेटर में बनाना है तो 49 से मुझे इधर आके, इधर देखो इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मुझे 49 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 7 बन जाए। फर्स्ट ट्रिक तो ये थी कि मैं सोच लूँ कि किस नंबर को मैं डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। अब सेकंड ट्रिक क्या कहती है मेरी कि जो मुझे डिनोमिनेटर बनाना है या जो मुझे न्यूमरेटर बनाना है, मुझे 7 डिनोमिनेटर बनाना है ना, तो उसको मैं डिवाइड कर दूँ इस नंबर से जो हमारा रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, हमारा रैशनल नंबर था -21/49, तो जो 49 है उसको मैं डिवाइड कर दूँ 7 से, तो भी आंसर 7 आ गया मेरा, वही चीज़ है। तो 49 डिवाइडेड अपॉन 7 इज 7। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें निकालते हैं। सो ये आपको मैंने, एंड अब मैं आपको ये समझाने, एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था कि 49 को डिवाइड करा करके देखा 7 से तो 7 बना, तो ये जो 7 है ये जो डिनोमिनेटर मुझे बनाना है ये वो वाला 7 है। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल भी दी थी, मैं उससे आप क्लियर करती हूँ, वेट। ये देखिए एग्जाम्पल, ये थी हमारी एग्जाम्पल कि 90.216 एक हमारे पास रैशनल नंबर था और हमें इसका जो न्यूमरेटर है वो बनाना था 5, ठीक है। तो बेसिकली सी बात है कि डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें छोटा बनाना है। तो इसको करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैसे पता लगेगा कि 90 को किस से डिवाइड करूं कि मेरा जो आंसर है वो 5 बन जाए।
तो मैंने कहा था आप 90 को 5 से डिवाइड करो, ऐसे करना, तो आपके पास 18 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे आपको 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। या दूसरी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसा कोई नंबर ढूंढो कि 5 को आप किस से मल्टीप्लाई करो कि 90 बन जाए, दैट इज़ 18। ठीक है, तो इस 2 तरीक़ों से आप पहचान सकते हो कि किस नंबर को डिवाइड करना है। ये प्रैक्टिस से ही आएंगे तरीके, नहीं तो ये आपको तरीके याद नहीं होंगे कि किस नंबर को किस से डिवाइड करना था या मल्टीप्लाई करना था। इन दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड चूज़ करिए एंड उसको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए, तभी जाके आपको ये क्वेश्चंस करने आएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वर्कशीट 2 के सॉल्यूशंस करवाऊंगी। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक you very much, and please subscribe our channel and share this video, and please like this video and comment please करना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप बच्चों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। एंड दीज कमेंट्स मुझे जो हैं मोटिवेशन देने वाले हैं। सो आई विल बी हैप्पी अगर गुड कमेंट्स होंगे, और अगर अच्छे कमेंट्स ना हुए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम कि अच्छे कमेंट्स आएँ, अच्छी वीडियो बने। एंड मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।